हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो 6 का एकदम इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। और अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट तीनों देख लिए तो आप इस चैप्टर फुल मार्क्स लाने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, तो इस चैप्टर का जैसे कि मतलब है नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में मटेरियल्स को या फिर चीज़ों को हम ग्रुप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अभी इन सब आप इस बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड आवरसेल्फ सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मटीरियल वाइल अदर्स आर मेड यूजिंग द सेम मटीरियल। जब हम चारों तरफ देखें तो कुछ मटेरियल होते हैं जो कि सेम मटेरियल, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सेम मटेरियल से बनी है, वहीं कुछ जो कि अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे कि डेस्क और चेयर है, ये सेम मटेरियल से बने हैं जो कि है वुड। वहीं पेन और डस्टबिन है, ये अलग अलग मटेरियल से बने हैं जो कि है प्लास्टिक। और जो अलग अलग मटेरियल से बन रहे ऑब्जेक्ट, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अब आप ग्लास लें तो वो बनती है स्टील से, अब वो पेपर से बनती है क्योंकि उस पेपर की अलग प्रॉपर्टी है और स्टील की अलग प्रॉपर्टी है। और ग्लास बनाने के लिए हमें स्टील की प्रॉपर्टी चाहिए। सो द रीज़न दैट अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनते हैं वो ये है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे हम इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप क्यों करते हैं। वी नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न। हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट रीजन्स हैं। सो ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब सिंपली कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट जैसे कि अभी वहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करके यहाँ पे इनको ग्रुप करके अच्छे से अच्छे मैनर में, जैसे कि ग्रुप करके अलग अलग जगह रखना, जिससे क्या होगा, कन्वीनियंस होगा। अब किन किन चीज़ों में कन्वीनियंस होगा हम देखेंगे आगे। हम ग्रुप क्यों करते हैं, फर्स्ट चीज़ हम ग्रुप करते हैं वो कन्वीनियंस टू स्टोर, उन्हें स्टोर करने के लिए। We often group objects in order to store similar objects together in order to make locating them easy in the future. हम उनको ग्रुप करते हैं फॉर द कन्वीनियंस टू स्टोर, हम उनको अच्छे से स्टोर कर पाएँ। और स्टोर करने से क्या होगा, जब हमें फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अच्छे से उनको लोकेट कर पाएंगे। और सेकेंड रीज़न है कि हम उन्हें क्यों ग्रुप करते हैं, वो है कन्वीनियंस टू स्टडी, कि उन्हें अच्छे से स्टडी कर पाएँ। जैसे कि हम मटीरियल्स को भी अब अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड कर रखा है, वो ये है कि हम अच्छे से पढ़ पाएँ। अगर आप सारे मटेरियल को एक साथ पढ़ें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और वहीं अगर आप मटेरियल्स को ग्रुप करके पढ़ें वो थोड़ा इजी होगा। सो रीज़न वाई वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, द सेकेंड रीज़न इज द कन्वीनियंस टू स्टडी। वी ऑल्सो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स सो दैट इट बिकम ईजी फॉर अस टू स्टडी देयर फीचर एज वेल एज द पैटर्न ऑफ देयर फीचर्स। हम ग्रुप करते हैं ताकि हम उनको सेपरेटली उनकी फीचर्स पढ़ पाएँ, उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ पाएँ। और ये बेसिकली टू रीजन्स थे कि हम क्यों ग्रुप करते हैं। फर्स्ट कन्वीनियंस टू स्टोर एंड सेकेंड कन्वीनियंस टू स्टडी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। अब हम पढ़ेंगे कि मटीरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि अपीयरेंस के बेसिस पर जो मटीरियल है वो कौन से टाइप के होते हैं। लस्ट्रस मटीरियल आर दोज मटीरियल विच आर शाइनी इन अपीयरेंस, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर एंड आर लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मटीरियल विच डू नॉट शाइन, एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक। तो लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस क्या होते हैं, लस्ट्रस वो मटीरियल होते हैं जो कि शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। वहीं नॉन लस्ट्रस क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस वो होते हैं जो कि शाइनी नहीं होते, जैसे कि वुड और प्लास्टिक। इसमें लस्ट्रस मटीरियल में लस्टर का मतलब ही होता है शाइन। सो लस्ट्रस जो कि शाइन करे और नॉन लस्ट्रस जो कि शाइन ना करे, इनकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, कि हार्डनेस के बेसिस पे मटीरियल कितने टाइप्स के होते हैं। मटीरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस के बेसिस पे मटीरियल कितने टाइप के होते हैं हम पढ़ने वाले हैं। मटीरियल्स दैट कैन इजीली बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट, एग्जांपल रबर एंड स्पॉन्ज। तो वो मटीरियल जिसको हम इजीली कंप्रेस कर पाएँ, उनको बोलते हैं सॉफ्ट मटीरियल। वहीं वो मटीरियल जो कि डिफिकल्ट टू कंप्रेस मतलब हम उन्हें प्रेस ना कर पाएँ, जैसे कि एक स्पॉन्ज है, अगर उसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल हो जाएगी। पर वहीं अगर एक आयरन है या फिर स्टील है, इसको हम कितना भी प्रेस कर लें वो कंप्रेस नहीं होता है। तो सॉफ्ट क्या होंगे, सॉफ्ट वो होंगे जो कि इजीली कंप्रेस हो जाए या फिर इजीली प्रेस हो जाए। और वो मटीरियल जो कि इजीली कंप्रेस नहीं होते वो होते हैं हार्ड मटीरियल, जैसे कि आयरन और स्टील। अगला हम जो पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी।
materials that can be dissolved in water are said to be soluble material. For example, sugar, salt can be dissolved in water. तो soluble material क्या होते हैं? वो मटेरियल जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाए उनको बोलते हैं सॉल्युबल मटेरियल, जैसे कि शुगर और सॉल्ट। और वहीं वो मटेरियल जो कि डिजॉल्व ना हो पाए वाटर में उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल, जैसे कि स्टोन, सैंड, क्लोथ, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते। तो सॉल्युबल जो कि डिजॉल्व हो जाए वाटर में, इनसॉल्युबल जो कि डिजॉल्व ना हो पाए। अब है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर जाते हैं। वाटर में फ्लोट और सिंक का क्या है, जैसे कि हमने एक टब लिया है, इसमें हमने वाटर यहाँ पे फिल करा है। अगर इसमें हम पेपर डालेंगे या फिर लीव डालेंगे तो वो ऊपर, यहाँ जैसे लीव है वहाँ ऊपर फ्लोट करेगी। वहीं कॉइन डालेंगे तो कॉइन नीचे आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल सिंक कर जाते हैं, कुछ मटेरियल फ्लोट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। There are some insoluble object or material which sink to the bottom of the surface when dissolved in water, while other float on the surface of the water. For example, leaf and paper float in water, while rock and coin sink in water. So आपने देखा कुछ मटेरियल होते हैं जो कि सिंक कर जाते हैं बॉटम में, जैसे कि स्टोन है या फिर कॉइन है, ये नीचे सिंक कर जाएंगे। वहीं कुछ है जो कि फ्लोट करते हैं, जैसे कि लीव्स एंड पेपर। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की वजह से। आपने एक नया टर्म सुना होगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी वो फैक्टर है जो कि ये डिटरमाइन करती है कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। डेंसिटी का आप 9th में आके पढ़े हुए हैं डेंसिटी के बारे में। आप बस यहाँ पे इतना देख लो कि डेंसिटी वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। और डेंसिटी अगर हाई होगी तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, और अगर वही डेंसिटी लो होगी तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ये आप देख लीजिए। अब डेंसिटी के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अगला है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी के बेसिस में ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल विच कैन बी सीन थ्रू आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, क्लियर वाटर एंड सम प्लास्टिक कैन बी सीन थ्रू एंड हैंस कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और वहीं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्या, तो पहले हम देख लेते हैं। सो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल हैं जिनके थ्रू हम इजीली देख पाए। जैसे कि ये एक ग्लास है, तो इसके थ्रू हम इजीली देख पाएंगे। और जैसे कि अभी ये ग्लास है, इसके पीछे एक बॉल रखी हुई, तो हम बॉल को इजीली देख पाएंगे। अब वहीं ट्रांसलूसेंट होगा, तो ट्रांसलूसेंट के केस में क्या होगा? ट्रांसलूसेंट के केस में हम उसको पूरा नहीं देख पाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। और ओपेक के केस में हम उसे पूरा भी नहीं देख पाएंगे, मतलब हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे उसके। जैसे कि ये एक बोल लीजिए एक मटेरियल है, इसके थ्रू हम नहीं देख पा रहे, तो ये हुआ ओपेक। इसके थ्रू हमें दिख रहा है पर दुबला दुबला दिख रहा है, तो वो होगा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो होगा जिसके थ्रू हमें बिल्कुल क्लियर दिखे। इनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे अभी। तो ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट के ग्लास, क्लियर वाटर एंड सम प्लास्टिक। सारे प्लास्टिक नहीं, सम प्लास्टिक। अब हम पढ़ेंगे अगला जो कि है ट्रांसलूसेंट। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल through which things can be seen but only partially are called translucent object. Butter paper and frosted glass are some example of translucent object. So ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट है जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, पर सिर्फ पार्शियली, फुली नहीं, सिर्फ पार्शियली, उन्हें कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हुए? बटर पेपर, वो हुए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब वहीं ओपेक क्या होते हैं? ये आपने बता ही दिया मैंने कि ओपेक वो मटेरियल है जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, जैसे कि मेटल है, वुड है, कार्डबोर्ड है, ये सब एग्जांपल है ओपेक के, क्योंकि इनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सो ओपेक जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते, ट्रांसलूसेंट जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, बहुत दुबला दिखता है, ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। हमें चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत शॉर्ट चैप्टर था, इसको हम इस तरह रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने कि बहुत टाइप के मटेरियल होते हैं और इनको हम ग्रुप करते हैं। एक कन्वीनियंस टू स्टोर अच्छे से स्टोर करने के लिए, एक उन्हें अच्छे से स्टोर करने के लिए, और दूसरा अच्छे से स्टडी करने के लिए। इन दो वजह से हम उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। तो अपीयरेंस के बेसिस पे मटेरियल के दो टाइप हैं। अपीयरेंस के बेसिस पे दो टाइप हैं, एक है लस्ट्रस और एक है नॉन लस्ट्रस। सो लस्ट्रस वो होते हैं जो कि शाइन करते हैं, और नॉन लस्ट्रस वो जो होते हैं जो कि शाइन नहीं करते हैं। ये शाइन नहीं करते और ये शाइन करते हैं।
सो अपीयरेंस के बेसिस पे दो टाइप है, एक लस्ट्रस और एक नॉन लस्ट्रस। वहीं हार्डनेस के बेसिस पे भी दो टाइप है, एक है हार्ड और एक है सॉफ्ट। तो अब एक अच्छे से एग्जाम्पल ऐसे करें कि लस्ट्रस के दो एग्जाम्पल, नॉन लस्ट्रस के दो एग्जाम्पल, वैसे ही हार्ड के एग्जाम्पल्स क्या हुए? हार्ड के एग्जाम्पल हुए वुड हो गया, कोई मेटल हो गया, वुड मेटल। वहीं सॉफ्ट की एग्जांपल हो गए स्पॉन्ज, स्पंज के अलावा रबर, एग्जांपल हो गए सॉफ्ट के। और सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होते हैं? ये होगी सॉल्यूबिलिटी के बेसिस पे। तो सॉल्यूबल जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, और इनसॉल्यूबल जो कि वाटर में सॉल्यूबल ना हो। सॉल्यूबल के एग्जांपल हुए शुगर और सॉल्ट, और इनसॉल्यूबल के एग्जांपल हुए स्टोन एंड क्लोथ्स। अब फ्लोट और सिंक, ये रीजन आ सकता है कि वाई फ्लोट एंड वाई सम ऑब्जेक्ट सिंक, तो उसका रीजन होगा डेंसिटी, ऑन बिकॉज सम हैव लो डेंसिटी एंड सम हैव हाई डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो सिंक कर जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट कर जाएगा। और जो सिंक होते हैं उनके एग्जाम्पल में हमने देखे थे रॉक एंड कॉइन, और जो फ्लोट करते हैं उनके एग्जाम्पल हुए लीव्स एंड पेपर। तो ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पे 3 टाइप्स हैं, एक ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। सो ओपेक जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू हम देख सकते हैं पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।